नमस्कार, मैं गोपाल पारासर, आप देख रहे हैं इंडिया 24 लाइव। आज हम बिलसी तहसील के सतेती ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं और यहाँ हाईवे पर दूध की डेयरी है सामने, और यहाँ एक विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल। लेकिन 4 साल में बहुत तरक्की की है इस विद्यालय ने। जो यहाँ के एमडी हैं, उन्होंने जो सपना देखा उस सपने को भी साकार करते हुए और बहुत ही तेज गति से आज बदायूं का टॉप 1 विद्यालय इस समय साबित हो रहा है। लगभग 900 बच्चे इस विद्यालय में मौजूद हैं और लगभग 15-16 वाहन भी आप देख सकते हैं। और विद्यालय 3 मंजिल है और विद्यालय की जो बिल्डिंग है, जिसका विद्यालय का नाम है फ्यूचर लेडीज स्कूल बिलसी, तो आप देख सकते हैं। हाँ, ये बिलसी रोड है और ये बदायूं रोड है। बहुत अच्छे लोकेशन पे ये विद्यालय है। और एक बात मैं आपको शेयर करता हूँ कि विद्यालय जो है वो शहर से लगभग 4-5 किलोमीटर अगर आउट में है, तो वहाँ एकांत वातावरण होता है, बच्चे आराम से पढ़ पाते हैं। क्योंकि शहर में जो विद्यालय होते हैं उसमें चहल पहल ज़्यादा रहती है। तो आप मेरे साथ चलें अंदर, मैं दिखाता हूँ विद्यालय का। यहाँ की जो मेन बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, चलिए मेरे साथ। हम विद्यालय में पहुंचेंगे। कोई भी माता पिता अगर अपने बच्चे से मिलने आते हैं तो सबसे पहले यहाँ एंट्री होती है। उन्हें पूरा विवरण बताना पड़ेगा कि आप बच्चे के कौन हैं, क्या आपका रिश्ता है। यहाँ फुल एंट्री होती है। उसके बाद ये लगभग 4 बीघा जगह है जहाँ ये फ्यूचर लेडीज़ स्कूल ये अपना बदायूं हाईवे पर मौजूद है। और लगभग 900 बच्चे इस विद्यालय में मौजूद हैं और लगभग 43 लोगों का स्टाफ है यहाँ इस समय। तो आप चलिए, मैं आपको अवगत कराता हूँ विद्यालय के अंदर की जो क्या बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था है, कैसे यहाँ वातावरण है, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका खेल का मैदान है। अभी इन्होंने 6 बीघा ज़मीन पीछे ली है, उसमें भी एक स्कूल ही बनेगा आगे चल के। लेकिन जो सपना बीपी सिंह ने देखा उससे कई गुना विद्यालय आगे उन्नति कर रहा है। बिल्डिंग देख सकते हैं आप, 3 मंजिल है और मात्र 4 वर्ष में इस विद्यालय ने जो नाम कमाया है वो एक ऐतिहासिक नाम है, फ्यूचर लेडीज स्कूल सतेती। ये देख सकते हैं। आइए अंदर। मैम से पूछते हैं। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? रवीना। क्या बच्चों को आज सिखा रही हैं आप? मैंने सेल्फ डिफेंस सिखा रही हूँ, ताइक्वांडो।
आइए अंदर चलते हैं। माता पिता है अपने बच्चे की उन्नति के लिए अच्छे से विद्यालय में भी एडमिशन कराता है, जहाँ की व्यवस्था बढ़िया होती है। आप देख सकते हैं सामने कैश काउंटर है जहाँ फीस जमा होती है। ये एमडी साहब का, डायरेक्टर साहब का कमरा है, ये प्रिंसिपल साहब का रूम है। और अंदर चलते हैं विद्यालय के। ये कौन सा क्लास है सर? 8th। तो आपने देखा ये कक्षा 8 के बच्चे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? शौर्य प्रताप सिंह। क्या पढ़ रहे हैं? सर मैं इंग्लिश। कहाँ से आते हैं? सर बिलसी। कैसी पढ़ाई है? सर बेटर। बढ़िया, यस। सभी सुविधाएं हैं? यस सर। तो आपने देखा सभी बच्चे किस अनुशासन के साथ यहाँ विद्यालय में मौजूद हैं। कुछ कोई बच्चे कुछ कहना चाहते हैं? सुनाए आप। क्या शुभ नाम है? My name is Man Kumar Singh. क्या सुनाना चाहते हैं? I am Future Leaders and I am shaping my future at Future Leaders School. I am a confident child and I am completing my fully junior education from Future Leaders School. The teachers of Future Leaders School are so knowledgeable and caring. Thank you. धन्यवाद, तालियां बजाओ। कोई बच्चियों में से कुछ बोलना चाहती हैं? गर्ल्स में? ठीक। क्या नाम है आपका? माय नेम इज आयशिका। क्या सुनाना चाहती हैं? स्कूल के बारे में, अपने स्कूल के बारे में बताओ। माई सेल्फ अंशिका, आई एम फ्रॉम फ्यूचर लीडर्स स्कूल. Future Leaders School provides us extra classes, dance classes and many more activities like extracurricular, co-curricular, and the teacher of this school are very highly educated. Thank you. कहाँ से आती हैं बाबू? I am from शहजाद नगर खेड़ा, बहुत दूर से आती हैं। चलिए अगले रूम में चलते हैं। ये स्मार्ट रूम है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और किस अनुशासन के साथ बैठे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? अयास। जोर से बोलो। अयास। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। अच्छा लग रहा है? तो देख सकते हैं बच्चों के लिए यहाँ जो है काफ़ी फ़ोटो भी लगाए गए हैं और जो टेबल है मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, ये किसके लिए है सर? ये उन बच्चों के लिए है जैसे कुछ बच्चे, छोटा बच्चा है जैसे अनईजी फील कर रहा है ना, या फिर जैसे किड्स हैं। आजकल बच्चे स्कूल में 3 और 4 ईयर्स के आना शुरू हो जाते हैं, स्कूल में एडमिशन उनका प्री प्राइमरी क्लासेज में हो जाता है। तो वो बच्चा अगर अनईजी फील कर रहा है तो उसके लिए लेटने के लिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए है। मतलब ये नहीं कि आके वो सो जाए, लेकिन हाँ 20-30 मिनट का अगर उसको रेस्ट की नीड है तो बच्चा यहाँ पर रेस्ट करता है। केजी है, छोटे बच्चों का है। और देखिए छोटे बच्चों ने कितना बढ़िया जो हैप्पी दिवाली के जो कार्ड बनाए हैं इन्हीं छोटे बच्चों ने। और एक रूम में लगभग 25 से 30 बच्चे ही नज़र आ रहे हैं। मैम क्या शुभ नाम है आपका? पूनम पाल। अच्छा मैम, क्या इन बच्चों को सिखा रही हैं आप? सर अभी हम जी के क्वेश्चन करा रहे हैं। जी के? यस सर। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वेरी गुड। व्हाट इज योर स्कूल नेम? हाउ मैनी बॉबल्स? कौन कौन से होते हैं? हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स? कौन कौन से? आईज, टंग एंड स्किन. What is our national flower? Lotus. What is our national food? Mango. Very good. Clapping. चलिए अगले रूम में चलते हैं। तो देखा इस समय हम पहली मंजिल के जो क्लासरूम थे उसमें थे। अब हम ऊपर चलते हैं विद्यालय की दूसरी मंजिल में। वहाँ के
क्लासरूम कैसे है वो भी आपको हम दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। अब हम पहुंच चुके हैं दूसरी मंजिल पर विद्यालय की, और यहाँ जो बच्चे हैं, आइए बच्चों क्या पढ़ रहे हैं? क्या नाम है आपका? अनुष्का गौतम। दोस्त अनुष्का गौतम। कहाँ से आती हैं? आई लिव रमनंगला। अच्छा, क्या 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 कर रही हैं? सर ड्राइंग। क्या आपने बनाया अभी? यस सर। ऐसे पकड़ो। काय का फूल है? लोटस। बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम है सर? प्रशांत कुमार सिंह। क्या बच्चों को आज ड्राइंग पढ़ा रहा था सर मैं। कौन सा क्लास है? सर 4th JC बोस। तो आपने देखा इस समय क्लास में हर बच्चे की जो यूनिफॉर्म है, किट है, बहुत ही, कोई बच्चा बगैर किट में नहीं है, सभी के लिए व्यवस्था है। और पूरे विद्यालय के हर रूम में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हर बच्चा जो है, हमारे MD साहब जो है BP सिंह, उनकी नज़र में है कि कौन से रूम में क्या हो रहा है। चलिए आगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? मैम से बात करते हैं। मैम क्या शुभ नाम है आपका? जी राखी गुप्ता। क्या पढ़ा रही हैं? जी मैथ्स पढ़ा रही हूँ, मेजरमेंट। कौन सा क्लास है? ये क्लास 3rd रतन टाटा। अच्छा अच्छा। Sit down. Please repeat once again. 1 kilogram is equal to खड़ी हो। 1000 grams. क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तन्मया है। कहाँ से आती हैं? सर बैन से। बैन गाँव। सर क्या पढ़ रही हैं? सर मैथ। अच्छा है। कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। मन लगता है? यस सर। मैम सही पढ़ा रही हैं? यस सर। अब हम पहुँचे हैं एक नए रूम में। मैम कौन सा क्लास है ये? क्या शुभ नाम है आपका? My name is Radhika Maheshwari and this is 2nd class. सेकंड क्लास। Yes. तो क्या पढ़ा रही हैं? Sir, EVS. Yes, sir. क्या नाम है, पहले नाम बताओ। जानवी। कहाँ से आती हैं जानवी? बराए। बड़ा खेड़ा। यस सर। ऊपर सर करो, सुना है जोर से। मैं तोता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ, चोंच मेरी लाल है, सुंदर मेरी चाल है, मीठे फल मैं खाता हूँ, जब जब मालिक आता है पत्तों में मैं छुप जाता हूँ। ठीक है। आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की भी यहाँ सुविधा है, कोई भी अप्रिय घटना ना हो जाए। स्कूल हर तरह से सेफ है और यही होना चाहिए। जो भी यहाँ माता पिता अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराते हैं तो उनके लिए सभी सुविधा यहाँ होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस समय हम तीसरी मंजिल पर पहुँच चुके हैं और विद्यालय में जो पैनल लगा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, लगभग 1 किलोवाट का। 20 kVA। अरे 20 के? या नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बैठो बैठो बैठो। बेटा खड़ी हो। खड़ी। क्या नाम है आपका? राधिका। कहाँ से आती हैं? सतेती। ये कौन सा क्लास है? 7th क्या पढ़ाई हो रही है? साइंस। तो इस समय अच्छा कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछे, बताएंगे? हैं? इस समय अपने यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नाम बताएं। योगी जी। हाँ, तालियां बजाओ बच्चों। देखो कोई क्वेश्चन बताएगा तो तालियां बजाते हैं। Good afternoon, sir. My name is Prachi Rathod from class 7 Aryabhat. कहाँ से आती हैं? Sateti. विद्यालय के विषय में बताना थोड़ा सा। विद्यालय मतलब कि बहुत अच्छा है, यहाँ का मतलब सबसे अच्छा स्कूल है। यहाँ पे इंग्लिश फ्यूचर लीडर्स स्कूल। कितने वर्ष हो गए? सर 3 वर्ष, मतलब 3 ईयर। चौथा चल रहा है। यस सर। तो आप यहाँ कौन सी क्लास से हैं? सब 4th क्लास से हूँ, 7th में आ गई हूँ। अच्छा।
अच्छा, लगातार 3 वर्ष हो गए। यस सर। बढ़िया, आइए थोड़ा सा ये बताएं कि इस समय विद्यालय की जो हम तीसरी मंजिल पर मौजूद हैं, तो यहाँ कितनी क्लास चल रहा है? यहाँ पर ये 4+8 क्लासेस चलती हैं इधर। हाँ, तो सेक्शंस हैं और इसमें बड़ा हमारा जो रेशियो बड़ा हमारा बैलेंस किया हुआ है। एक कमरे में कितने बच्चे? एक कमरे में वो 30-35 मैक्सिमम 40 का लिमिट होता है, उतना हमारा जो रेशियो हम उसमें फुलफ़िल कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि क्वांटिटी से ज़्यादा बेटर होती है क्वालिटी, और स्कूल जो क्वालिटी पे वर्क कर रहा है, क्वालिटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता। हमारे जो स्टाफ है वो वेल एजुकेटेड है, सारे हमारे स्टाफ बीएड है, टेट है, बीटीसी है, सारा कुछ स्क्रूटनी करके हमने स्टाफ को रखा हुआ है। हमारा मानना यह है कि जो स्टाफ है वो स्कूल की बैकबोन का काम करता है। बैकबोन तभी स्कूल कोई भी मजबूत होगा या बैकबोन मजबूत होगी अगर उसका स्टाफ मजबूत है। तो क्वालिटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हम। सर, आपका विद्यालय बिलसी तहसील से लगभग 4 किलोमीटर मान के चले हाईवे पर जी, ठीक है, यहाँ स्थित है। तो यहाँ जो बच्चे बिलसी से आते हैं और कहाँ से आते हैं, थोड़ा सा अवगत करें। आपने कहा 4 किलोमीटर दूर बिलसी से है। हमारा जो स्कूल का जो एम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम ये मानते हैं क्वालिटी कोई भी डिस्टेंस को मेंटेन कर सकती है। अगर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो 30-40 किलोमीटर भी पेरेंट्स के लिए कोई मायने नहीं रखता। और अगर सेंटर में बैठे हुए हैं, स्कूल का किसी सिटी में बैठे हुए हैं, अगर वहाँ क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करती तो आज पेरेंट्स जागरूक हो चुके हैं, उनको चाहिए क्वालिटी। तो 4 किलोमीटर बिल्कुल ईजी है। और हमारे पास तो सीट ही वैकेंट नहीं रहती हैं। आपने देखा होगा अभी दिसंबर चला हुआ है, क्वेरीज न्यू एडमिशन की आना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारा केवल एक ही एम है स्कूल का, क्वालिटी एंड क्वालिटी एंड क्वालिटी, नो कम्प्रोमाइज़ इज़ देयर। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस विद्यालय की एक ख़ास बात है कि अगर बच्चे क्लास में पूरे हैं, मतलब 25 से 30 या 35 अगर रूम नहीं है तो यहाँ एडमिशन नहीं होगा। इंतज़ार करें 1 वर्ष का, क्योंकि कोई भी शिक्षा में समझौता नहीं है। ये बीपी सिंह जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि विद्यालय में जो अनुशासन है वो 30 से 35 ही है, क्योंकि विद्यालय ने जो उन्नति की है 3 वर्ष में वो बहुत ही ज़्यादा की है। और पूरी बिल्डिंग, मैंने 3 वर्ष पहले भी एक यहाँ वीडियो शूट की थी, लेकिन अब कंप्लीट हो चुका है और अभी तीसरी मंजिल पर हम खड़े हुए हैं। तो बस थोड़ा सा पत्थर का काम यहाँ रह गया है नीचे, बाकी पूरा स्कूल सीसीटीवी से लैस है और सभी तरह की जो बच्चों को सुविधा होने चाहिए वो यहाँ मौजूद है। स्मार्ट क्लास है, बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड है। लगभग 4 बीघा में विद्यालय यहाँ बना हुआ है और अभी सर बता रहे थे कि लगभग 6 बीघा ज़मीन उन्होंने पास में ली है। अब सर का एक ही सपना है कि इस विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल से लेके अब इंटर कॉलेज बनाया जाए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना सर जी से, और मैं सर से 1 मिनट बात करूँगा। हाँ सर, स्वागत है। सर बताएं, आपने जो 3 वर्ष में जो उन्नति की है विद्यालय का, जो सपना देखा, वो तो आपने कई गुना ज़्यादा विद्यालय का सपना ऊंचा किया है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना कोई सहज बात नहीं है। जी, देखिए, सपना जो है वो ये है कि हम कैसे क्षेत्र के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन कैसे दी जा सकती है। तो अच्छी एजुकेशन देने के लिए जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे अभी सर ने भी बताया, क्योंकि हम लोग आपस में जो डिस्कस करते हैं तो हमको ये पता है कि जैसे आपने बोला अभी कि पत्थर नहीं लगाए केवल, बिल्कुल नो डाउट पत्थर नहीं लगाए, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, जैसे हर रूम में 4 फैंस होना, अच्छी पीने की पानी की व्यवस्था होना, फायर सेफ्टी होना, 20 kVA का सोलर पैनल लगा हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है क्वालिटी टीचर्स, हाईली क्वालिटी टीचर्स, हाईली ट्रेंड टीचर्स। और साथ में टीचर्स को रिक्रूट तो बहुत सारे मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन उनको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उनको ट्रीट किया जाए, कैसे उनको रिस्पेक्ट किया जाए, कैसे उन टीचर से बच्चों को अच्छे से पढ़वाया जाए, कैसे उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बच्चों और टीचर के और पेरेंट के बीच में, वो मुझे लगता है कि मैं बेहतर तरीके से सीख चुका हूँ। और आपने देखा हमारे बच्चों के लिए, आज हमारे बच्चे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं बच्चों से मिलवाऊंगा आपके लिए, जिन बच्चों ने न केवल ओलंपियाड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे बच्चे प्लेटफॉर्म पर हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बेस्ट रिजल्ट हमारा बच्चों का आ रहा है।
बहुत सारे बच्चे जिनका कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है। एजुकेशन के लिए किताबी ज्ञान तो बहुत सारे स्कूल दे सकते हैं, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो एजुकेशन का सबसे बड़ा पार्ट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा एजुकेशन का, हमारे सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसीलिए हमने क्षेत्र के ही नहीं, हमको हमारे पास बदायूं, उझानी या वेयर एवर जहाँ से भी हमको अच्छी फैकल्टी हमको मिलती है, हमको लगता है कि इस टीचर में वो स्टेमिना है, तो हम उन टीचर्स के साथ कनेक्ट होते हैं और उनको स्कूल का पार्ट बनाते हैं। और यही कारण है कि अभी हमारे पास 43 टीचर्स हैं जो कि टीचिंग में, वर्किंग में हैं, और अराउंड 86 का स्टाफ है अभी हमारे पास। तो एक चीज़ देखी सर, मैं अदर विद्यालय का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो आपने विद्यालय में जो टीचर्स हैं, कोई भी बीएससी या बीए से नीचे नहीं है, सब ऊपर ही है। लेकिन मैंने देखा कुछ स्कूलों में हाई स्कूल वाले भी पढ़ा रहे हैं और इंटर वाले भी पढ़ा रहे हैं, नाम नहीं लूँगा विद्यालय का, लेकिन आपने जो अनुशासन विद्यालय का बनाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा मानना भी यही है, और मेरा सभी स्कूल जो ऑनर्स हैं उनसे कहना है, रिक्वेस्ट है सभी साथियों से कि देखिए हम एजुकेशन से खिलवाड़ ना करें। आप किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें कि हाफ एजुकेटेड टीचर्स अगर हमने लगाए हैं और कारण ये दे देते हैं कि साहब फ़ी नहीं ले रहे हैं हम उतनी, तो फ़ी उतनी तो ज़रूर लें जिसमें हम अच्छी फैकल्टी को रिक्रूट कर पाएँ, हम उनको अपॉइंट कर पाएँ, क्योंकि अच्छी एजुकेशन देना, अगर स्कूल ओपन किया है तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें। सर विद्यालय में इस समय कितने कमरे हैं तीनों मंजिल में? हमारे पास अभी 26 रूम्स हैं, और अभी बताया जैसे हमने 6 बीघा लैंड और ख़रीदा है जो कि स्कूल से जुड़ा हुआ है। बहुत जल्दी उसको बाउंड्री वॉल को तोड़कर वो पार्ट जुड़ जाएगा, यानी कि अब लगभग 10 बीघा ज़मीन हमारे पास है। तो स्पोर्ट्स के लिए अब हमारा मेन फोकस है कि कैसे हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट से नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे हमारे पहुंचेंगे। और नो डाउट सीबीएसई का सीनियर सेकेंडरी का एफिलिएशन भी हम बहुत जल्दी लेने वाले हैं, जो कि 10+2 का एफिलिएशन हमारा बहुत जल्दी होगा, हमारा जिस तरीके का प्लानिंग चल रहा है। तो आपने देखा, हम बात कर रहे थे फ्यूचर लेडी स्कूल के डायरेक्टर बीपी सिंह जी से। उन्होंने बताया विद्यालय का कि 3 वर्ष में जो विद्यालय ने उन्नति की है, और आज डिस्ट्रिक्ट में मैं समझ रहा हूँ कि इतना बढ़िया स्कूल नहीं है कोई भी। और अभी सर का कहना है कि हमने जो 6 बीघा ज़मीन ली है, आगे भी हम सोच रहे हैं कि इंटर कॉलेज बनाया जाए, तो सर वो लगभग 2-1 साल लगी जाए, विदिन 2 ईयर ये हमारा प्लान है। जिस तरीके से भाई जब स्कूल इसको प्लान किया गया था, तब भी ये सपना था कि भाई 3 साल का प्रोजेक्ट था हमारा, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आप देख रहे हैं। और ऐसे ही विदिन 2 ईयर हमारा प्रोजेक्ट है कि हम उस बिल्डिंग को भी खड़ा करेंगे, और आप इससे और खूबसूरत बिल्डिंग और इससे और बड़ी संख्या में बच्चे विद्यालय में पढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। सर मैंने एक चीज़ देखी, विद्यालय में आपका जो अनुशासन है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। बिल्कुल सर, देखिए एजुकेशन तभी पॉसिबल है, कितना भी अच्छा टीचर है, हाईली एक्सपीरियंस टीचर हैं और वेल क्वालिफाइड हैं, बट अगर क्लास में डिसिप्लिन नहीं है तो वो उनकी एजुकेशन और सारा मेथड वो यूज़लेस है। पहले डिसिप्लिन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहले डिसिप्लिन होगा, उसके बाद आप क्लास में किसी भी तरीके की एजुकेशन आप दे सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे टीचर्स डिसिप्लिन को ही रखते हैं। सर यूनिफॉर्म की बात करें आप, तो विद्यालय में 7 डे में 2 है कि एक ही सिंगल? 2 यूनिफॉर्म्स हैं। हाँ, बच्चों के लिए आप देख रहे हैं, आप किसी भी क्लास में जाएंगे आप देखेंगे 99% किसी बच्चे का बर्थडे होता है, उसी केसेस में बच्चा विदाउट आ सकता है, अदरवाइज सभी बच्चे आपको 100% कंप्लीट यूनिफॉर्म में मिलेंगे। टोटल कितने बच्चे हैं? अराउंड 800 स्टूडेंट्स अभी हमारे पास हैं जी, अराउंड 800 बच्चे हैं अभी जो बच्चे हमारे यहाँ कैंपस में पढ़ रहे हैं। तो सर अब तो न्यू एडमिशन आ रहे होंगे? न्यू एडमिशन चूँकि अभी इंक्वायरीज स्टार्ट हो गई हैं, क्यूरीज स्टार्ट हैं, तो लेकिन एडमिशन का प्रोसीजर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी रजिस्ट्रेशन का ओपन होगा, ठीक है, बट अभी एडमिशन प्रोसीजर अभी स्टार्ट नहीं होगा। तो सर लगभग यहाँ आपके यहाँ मैंने देखा है कि आपके विद्यालय से जो दूरी है उगैती की, वो लगभग 20 किलोमीटर, अराउंड 20 किलोमीटर से, तो लगभग 20 और 25 किलोमीटर से बच्चे आ रहे हैं। 530 किलोमीटर से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। अराउंड 30 किलोमीटर्स डिस्टेंस से अगर हम बात करें, जैसे आपको गहती हो गया, मेबली हो गया, और आगे से भी बच्चे जो आ रहे हैं, इधर आपका
बदायूं के नज़दीक से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, इधर आपका उझानी से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, और बच्चे आने के लिए सहसवान से भी आने को तैयार हैं। लेकिन हमको एक क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है कि स्कूल की जितनी कैपेसिटी है उतने ही बच्चों को पढ़ाएंगे। मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को कलेक्ट करना मोटिव नहीं है हमारा, है कि जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को स्पेस देना और बाद में हमको उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, न कि बच्चों की संख्या। नहीं, एक चीज़ तो मैंने देखा सर कि अदर और जो विद्यालय है उसमें 40 से 45 जो बच्चे एक रूम में रखे जाते हैं और एक टीचर रहता है। अब आधे घंटे का पीरियड होता है, तो अगर 45 बच्चे हैं तो वो एक बच्चे पे एक अध्यापक कितना समय दे देगा? 1 मिनट भी नहीं आएगा। आपके यहाँ मैंने देखा है 25 से 30 हद है बस ये है। और साथ में इम्पोर्टेंट बात ये है जो हम जिस चीज़ को फोकस किया जा रहा है, इतने टीचर्स, नंबर ऑफ़ टीचर्स हमारे पास ज़्यादा होने का कारण है कि हर क्लास में 6-7 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल अटेंशन का नीड होता है, स्पेशल उनको केयर की नीड होती है। तो ऐसे में हम उन टीचर्स को, हम एक्स्ट्रा जो हमारे पास असिस्टेंट टीचर्स हैं उन टीचर्स को हमने लगाया हुआ है और उन बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया है, जो हमें वीकली रेस्पॉन्स करते हैं कि इन बच्चों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। शायद कोई ऐसा स्कूल कर रहा होगा। नहीं, एक रूम में 2 अध्यापक तो नहीं है। आपके यहाँ मैंने देखा कई सेक्शन में 2-2 अध्यापक यहाँ मौजूद है, क्योंकि कोई बच्चा अगर कमज़ोर है तो कम से कम दूसरा स्पेशल एक अध्यापक लगाया गया। मैं बताना चाहूँगा, मॉर्निंग में 1 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास होता है हमारे यहाँ मॉर्निंग में। जैसे स्कूल का टाइमिंग 8:30 से स्टार्ट हो रहा है, अभी नवंबर मंथ चल रहा है, एंड क्लास हमारे यहाँ 7 o'clock से स्टार्ट होती है। जो पेरेंट्स बिलिंगली चाहते हैं मेरे बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दिया जाए, कुछ डिफरेंट पढ़ाया जाए, तो यहाँ पर हम बच्चों को सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, नवोदय स्कूल, इन स्कूल्स की हम बच्चों को कैंपस में तैयारी कराते हैं। हमारे 4 फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनमें मैथ, इंग्लिश, साइंस, इंग्लिश में खुद पढ़ाता हूँ। तो इस तरह से हम 1 hour का क्लास मॉर्निंग में देते हैं और 2 hours का क्लासेज हम बच्चों को आफ्टर स्कूल देते हैं। आफ्टर स्कूल से मतलब है जैसे स्कूल का डिपार्चर टाइम 2 o'clock का है और 4 o'clock तक हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं, जिनमें लगभग आज की डेट में 30+ बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, जिनको सेपरेट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब ब्रजेशपाल सर हैं, हिंदी स्पेशल बच्चों के लिए डिक्टेशन और हिंदी पढ़ाते हैं। राइटिंग का स्पेशल राइटिंग आप देखेंगे सर का, यानी कि कैलीग्राफी पर हम बच्चों पर बहुत काम कर रहे हैं। राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और प्रिपरेशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम जो बच्चों को करा रहे हैं, ये मुझे लगता है वो चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि बच्चा कैसे हमारा कॉन्फिडेंट हो। स्कूल का नाम फ्यूचर लीडर्स स्कूल जो रखा है ना, बहुत सोच समझ कर प्लान्ड है ये, कि हमारे बच्चे ऑर्डिनरी नहीं होंगे, लीडर्स होंगे, किसी भी फील्ड में जाएं वो लीड करेंगे, ऐसा हमारा मोटिव है। अब सर से भी बात करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, ब्रजेशपाल सिंह सर के तो आप बहुत पुराने साथी हाँ, हैं। पुराने हमारे साथी हैं और हमारे बहुत मधुर संबंध हैं, और स्कूल को जब ओपन किया है तो बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि स्कूल जनपद में पहले नंबर पर चल रहा है जी, डिसिप्लिन में, शिक्षा में और संस्कार में, सारी चीज़ें हमारे विद्यालय में मैं मानता हूँ कि जनपद में प्रथम स्थान पर हैं। और हमारा प्रयास ये है कि 1-2 साल में हम इंटरमीडिएट हो जाएगा। तो आपने देखा इस समय हम आपको लेके चले फ्यूचर लेडीज स्कूल, जो है अपना हाईवे पे है, बिलसी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट मेरे सहयोगी देव पारा सर के साथ। अब हम नई क्लास में आए हैं। बाबू खड़े हो, कौन सा क्लास है? 3rd। क्या नाम है आपका? अनिका सिंह। कहाँ से आती हैं? बिलसी। बिलसी से। अच्छा। तो क्या पढ़ाया जा रहा है इस समय? मैथ। अच्छा। तो मैम क्या शुभ नाम है आपका? सर दीक्षा वाशने। तो क्या पढ़ा रही हैं? सर मैं मैथ्स पढ़ा रही थी। बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं एक रूम में मात्र 20 से 25 या 30 ही बच्चे होंगे और एक टेबल पर 2 बच्चे हैं, तो यही होना चाहिए। और एक रूम में आप देख रहे हैं 4 पंखे हैं और CCTV कैमरा लगा हुआ है। और आप जो इनका जो बोर्ड देख रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। जो बच्चा पीछे बैठा है उसको मैं देखता हूँ, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ये होना चाहिए। बाबू खड़े हो, साफ दिख रहा है? यस। तो ये होना चाहिए। लगभग 3 मीटर के आसपास ही ये बैठेगा।
तो कम से कम मैं कुछ विद्यालय में देखता हूँ बहुत छोटे से बोर्ड लगा देते हैं, बच्चों को दिखता ही नहीं है। लेकिन बड़ा बोर्ड होगा तभी बच्चों को कुछ समझ में आएगा और बड़ा बड़ा लिखा होगा। चलिए अगले रूम में चलते हैं। हाँ, बाबू से पूछते हैं। इधर आइए, इधर देखें कैमरे। क्या नाम है? माय नेम इज आद्या। कहाँ से आती हैं? आई एम बिलसी। बिलसी से। कौन सा क्लास है ये? 5th। तो इस समय क्या किसका रूम वो घंटा चल रहा है? सर इंग्लिश। इंग्लिश का क्या पढ़ रही हैं? सर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश 2nd। तो आपने देखा, इसमें भी मैं बताऊं आपको लगभग 30 ही बच्चे बैठेंगे एक टेबल पे, 2 ही बच्चे हैं और बैठने के लिए बहुत काफ़ी अच्छी टेबल है और जगह भी पर्याप्त है, क्योंकि क्लास में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो फिर बच्चों के लिए ज़्यादा बढ़िया शिक्षा नहीं मिल पाती। और बात करें, देखिए आप, इसमें भी लगभग 3 मीटर का ही जो श्याम बोर्ड लगा हुआ है। तो आप चलिए अगले रूम में चलते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अली हुसैन। अली जी, कहाँ से आते हैं आप? आई लिव्ड इन बिलसी। कौन से स्कूल में आते हैं? फ्यूचर लीडर स्कूल। कितने आपके घर से कितनी दूरी पे है? 4 किलोमीटर्स। कौन सा क्लास है ये? 5th BRA। BRA BRA की भीमराव अंबेडकर। देख सकते हैं कि, और सर से भी हम बात करें। सर, क्या सुनना है? मेरा नाम संजय सिंह। संजय। अच्छा, ये क्या पढ़ा रहे थे? आई रीड इंग्लिश ग्रामर। जी, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं हर रूम में आपको CCTV कैमरा मिलेगा। विद्यालय की जो 3 मंजिल जो विद्यालय है उसका हर रूम का हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं विद्यालय के, BP सिंह जी, वो अपने चैम्बर से ही सब निगरानी में रखते हैं कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है और कौन सा अध्यापक क्या पढ़ा रहा है। तो चलिए आप नीचे चलते हैं। ये देख सकते हैं टॉयलेट है और ये गर्ल्स का है और ये बॉय का है। देखिए व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था में तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही VIP इस विद्यालय की व्यवस्था है। इतने कम समय में जो विद्यालय ने नाम कमाया है ज़िले में, काश कोई इतनी तरक्की नहीं कर पाएगा। और अभी 2-1 साल में ये इंटर तक विद्यालय हो जाएगा, क्योंकि सर के पास 10 बीघा ज़मीन है और तो 10 बीघा ज़मीन जो होती है एक इंटर कॉलेज के लिए पर्याप्त है। तो चलिए नीचे चलते हैं और सर से नीचे बात करते हैं। अब हम कुछ बच्चों से विद्यालय के विषय में पूछते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांशु प्रताप सिंह है और मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम फ्यूचर लीडर्स स्कूल है। आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम अपने स्कूल में कैसे कार्य करते हैं। हमारे स्कूल में हमारा स्कूल हमें एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराता है, जिसमें हम मोर एजुकेशन गेन करते हैं। और ये एक्स्ट्रा क्लास हमारी मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में हील्ड होती है। और हमारा स्कूल हमें एजुकेशनल टूर भी प्रोवाइड करता आता है, जिससे कि हम बहुत सी जो चीज़ें हैं उन्हें एक्सप्लोर करते हैं, फिज़िकली एक्सप्लोर करते हैं। और हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी है जिसमें हम अपने एक्स्ट्रा टाइम में उसमें मोर बुक्स पढ़ के अपनी नॉलेज को गेन करते हैं। थैंक यू। आइए, और कौन आएगा? ठीक है। क्या नाम है आपका? आरव। आरव, सुना है? क्या सुनाएंगी? ईश्वर अल्लाह। सुनाओ, जोर से बोलो। ईश्वर अल्लाह सभी मान, ईशक नानक एक समान, सबका सदा करी पर समान, प्रभु हमको तो ऐसा ज्ञान। ये कौन सी क्लास की बच्ची है? नर्सरी क्लास। बताइए, ये नर्सरी में है
और बहुत छोटी बच्ची है, लगभग 4 साल की होगी लगभग, हैं? हाँ, देखिए बड़े बड़े अच्छे लोग कैमरा पर नहीं बोल पाते। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मन कुमार सिंह है। क्या सुनाओगे? आज मैं आपका सभी को फ्यूचर लीडर्स स्कूल बिलसी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो बताएं। कि और सभी स्कूलों के अपेक्षा ज़्यादा मिलती हैं। जैसे कि सुबह और शाम को हमारे बच्चों के लिए, मतलब जो भी बच्चे यहाँ पे रुकते हैं 4 बजे तक, उन्हें एक निःशुल्क एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क होती हैं, बिल्कुल फ्री जी। और हमारा स्कूल एक ऐसा मात्र स्कूल है जो कि पूरे क्षेत्र में सबसे कम दामों पे अच्छी शिक्षाओं को देता है। धन्यवाद। और कौन सा बच्चा है? आइए, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम निर्भया पाराशरी है और मैं आपको हमारे जो स्कूल है उसके टीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा। द टीचर्स इन आवर स्कूल आर इन वेरी वेल मैनर्ड एंड वेल एजुकेटेड। द टीचर्स इन वेरी क्रिएटिव मैनर। थैंक यू। आइए, और कौन सा बच्चा है? क्या शुभ नाम है? Anushka Chauhan, and I am the semi-finalist of International Debate Championship organized on international level, and I am so glad to be a student of this school because I am preparing myself by NCERT based books which are scheduled on syllabus. Thank you. कौन सी क्लास में है? 7th. अब आपने देखा ये 7वीं क्लास की बच्ची है जो कितनी स्पीड से ये इंग्लिश में अपने विद्यालय के बारे में बता रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो शिक्षा है वो कितनी हाई फाई है, क्योंकि शिक्षा ही है तभी तो ये 7वीं क्लास की बच्ची इंग्लिश में बोल रही है। मैं समझता हूँ कि इंटर क्लास का बच्चा कैमरे पर नहीं बोल पाएगा, और कितनी निडर होकर इस बच्ची ने अपनी बात रखी। आइए, और कौन है? क्या नाम है? सामने पावनी सिंह। तेज बोलो। पावनी सिंह। बताएं क्या? सर, किसी भी स्कूल में डायरेक्टर सर नहीं पढ़ाते, पर हमारे स्कूल में डायरेक्टर सर क्लास अटेंड करते हैं। डायरेक्टर भी आते हैं क्लास? यस सर। अच्छा, डायरेक्टर सर क्लास अटेंड करते हैं। अच्छा अच्छा। और क्या बताएंगे? और इस स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी है। कौन सी क्लास से हैं? 7th। कहाँ से आती हैं? बिलसी। बिलसी से। क्या साल हो गए आपको यहाँ पढ़ते हुए? सर अभी 6-7 मंथ्स हुए हैं। अच्छा, 3 वर्ष हुए। मंथ्स। मत? यस सर, मंथ्स। अच्छा, प्रथम है, ठीक है। और कौन सा बच्चा है? आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरुषि शाक्य है। कौन सी क्लास में? मैं 6th क्लास की छात्र हूँ। अच्छा, बताइए क्या बताएं? मैं अपने स्कूल की कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप अदर स्कूल में नहीं देख सकते। जैसे हमारा स्कूल और स्कूल के मुकाबले एक्टिविटीज़ और कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराता है, जिससे हमारे स्कूल के छात्र और छात्राएं और भी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, रंगोली मेकिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन। थैंक यू। तिलक, बहुत अच्छा लग रहा है आपका जी। क्या नाम है? राम शंकरदार। शंकरदार जी, सुनाए, क्या बता रहे हैं आप विद्यालय के बारे में? मैं श्लोक सुनाना चाहता हूँ। सुनाए। आलस्य से कुतो विद्या, आविजा से कुतो धनम, अनयस से कुतो मित्रम, अमित्र से कुतो सुखम। अर्थात जो आलस करता है उसके पास विद्या नहीं आती, जिसके पास विद्या नहीं आती उसके पास धन नहीं आता, जिसके पास धन नहीं आता उसके मित्र नहीं होते, जिसके मित्र नहीं होते उसके जीवन में सुख नहीं होता। थैंक यू एवरीवन। एक और सुनाओ कोई श्लोक बढ़िया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका अर्थ तो बता दो। इसका अर्थ नहीं पता हमें। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपने देखा संस्कृत में कौन सी क्लास के हो? 3rd। बताइए, 3rd यानी कक्षा 3 का बच्चा है और संस्कृत में श्लोक बोल रहा है, वो भी श्लोक के साथ उसका अर्थ भी हिंदी में बता रहा है। तो देखिए, ये क्वालिटी है स्कूल की, क्योंकि 3 वर्ष में जो तरक्की की है विद्यालय ने, वास्तव में ही बहुत बहुत तरक्की की है। क्या नाम है आपका? तमन्ना राठौर। कौन सी क्लास में? मैं 6th क्लास में। 6 में। कहाँ से आती हैं? सर, सतेती से। सतेती। क्या सुनाएंगी आप? बताएं। सर, मैं ये सुनाऊंगी कि मेरा स्कूल और स्कूल के मुकाबले अच्छा क्यों है। क्योंकि मैं बहुत से स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं 2-3 स्कूल में पढ़ चुकी हूँ, और स्कूल में पढ़ाया तो जाता है पर संस्कार नहीं है। ये बात अच्छी ने ये बात बताई कि विद्यालय में तो पढ़ाई तो होती है, लेकिन संस्कार जो बच्चियों में भरे जाते हैं कूट कूट कर, वो विद्यालय में नहीं है। मैं एक स्कूल की बात करूं तो मैं बैठा था, मेरे सामने अध्यापक ने एक बच्ची को इतनी ज़ोर से मारा, और प्रिंसिपल ने, मैं चाहता तो वो वीडियो बना के वायरल कर देता, लेकिन वो भी मिलने वाले थे।
तो मैंने बारल नहीं की। लेकिन यहाँ संस्कार जो कूट कूट के भरे जाते हैं, बच्ची बता रही। हाँ बताएं। और मेरे स्कूल के जो मेल टीचर होते हैं वो लड़कियों को नहीं मारते हैं, फीमेल टीचर ही मारती हैं। और हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। और मेरे स्कूल के जितने भी टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से हमें खेलना भी सिखाते हैं, और हर एक्टिविटी में वो चाहते हैं कि हम पार्टिसिपेट करें और उसमें हम विनर हों। और मेरा स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत ही साफ़ है। मैं पढ़ी हूँ 2-3 स्कूल में, मैंने देखा कि धूल उड़ रही है, बहुत गंदा एटमॉस्फेयर। स्कूल के नाम बता दो जो पढ़ी हैं। मैं JP जैन में पढ़ी हूँ, SP जैन में भी पढ़ी हूँ मैं। अच्छा, वे तो अच्छे स्कूल हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसमें टीचर्स का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, अनुशासन ना। क्योंकि वो मेल टीचर होते हैं, वो लड़कियों को मारते हैं और बहुत मारते हैं। किसी की छोटी सी भी गलती पे उन्हें समझाते नहीं हैं, उन्हें मारते हैं। पर मेरे स्कूल में समझाते हैं, फिर उसके बाद फिर गलती करता है बच्चा, तब मारते हैं। और मेरे स्कूल में बहुत खास बात है जो मैं अभी नहीं बता सकती। बता दो खास बात बताओ। सब मेरे स्कूल के डायरेक्टर सर हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो भी पढ़ाने आते हैं हमारे क्लास में? नहीं, तुम्हारे क्लास में और क्लास में जाते हैं? अभी बच्ची बता रही थी। हाँ, आते हैं कभी कभी जब टीचर एब्सेंट हो, या फिर आते हैं बच्चों को बताने। और हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर रोज़ असेंबली में ये बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते हैं। मेरा मतलब है संस्कार सिखाते हैं। पढ़ाई तो टीचर सिखाते हैं, पर डायरेक्टर सर हमारे संस्कार सिखाते हैं। और प्रिंसिपल सर? प्रिंसिपल सर वो भी तो बहुत बढ़िया है। प्रिंसिपल सर हमें बताते हैं कि वो भी संस्कार ही सिखाते हैं, पर वो हमें हमारे स्कूल के टीचर इतनी अच्छे से हमें बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक बार में बैठ जाता है। धन्यवाद। तो आपने देखा इस बच्ची का बोलने का तरीका। मैं तो दंग हूँ। मैंने बहुत विद्यालय की वीडियो शूट की है, लेकिन जो विद्यालय में इस समय में मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं बच्चों का हौसला। तो यही तो चीज़ है, और इसीलिए इस विद्यालय में हमेशा हाउसफुल रहता है। जगह सीमित रहती हैं और वो बहुत जल्दी फुल हो जाती है, तो लोग भटकते रहते हैं कि हम अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ कराएं। विद्यालय के जो डायरेक्टर सर हैं उनके बहुत प्रिय मित्र हैं, और ऐसे हम लोग कई मित्रों ने इस विद्यालय को जो ऊंचाई दी है उसमें से एक नाम इनका भी आता है। सर शुभ नाम बताया। मेरा नाम CK शर्मा है। अच्छा। और मैं बिलसी से बिलोंग करता हूँ। और जो डायरेक्टर सर हैं, BP सर हैं, वो मेरे लगभग 20 साल पहले से हम लोग एजुकेशन की लाइन में हैं, और तब से हमने सोच रखा था कि कुछ ऐसा करें कि ऐसा नाम कमाए जो नाम कमाए कि एरिया में हम अपना जो पहचान, तो अपने जिले में बहुत अच्छी पहचान है। तो वही आज ड्रीम पूरा हुआ है कि हमको भी अपनी तरह से बच्चों को एजुकेशन देने का मौका मिला है। बहुत अच्छी। चलिए, आपको विद्यालय के जो स्टाफ है उनसे आपको परिचित कराते हैं कि कौन से विद्यालय में जो स्टाफ है उनका क्या नाम है और उनकी एजुकेशन जो शिक्षा है वो क्या है। सर क्या शुभ नाम है? मेरा नाम ब्रजेश पाल सिंह, MA हिंदी, और एक्सपीरियंस हमारा 35 ईयर्स। मैम क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रवीना है, नेशनल ताइक्वांडो कोच हूँ मैं, और मेरा BPEd कंप्लीट है प्लस NCC भी। धन्यवाद। सर मेरा नाम दीक्षा वाशनी है, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई हूँ MCOM से। My name is Ruby Maurya and I am MA MCOM in education. I am working from 5 years and here I am working from 2 years, last 2 years. My name is Ruma Saxena. I from Ochani. My qualification is B.Ed. B.Ed? Yes. My name is Poonam Chauhan. I am here an English teacher and my education is MA B.Ed. My name is Shifa Safi. मैं BA कर रही हूँ। My name is Anjali and my qualifications are BSc CTET clear है and yes PTC clear। मेरा नाम साक्षी, मैं MA हिंदी से हूँ। मेरा नाम अंशु भाषणे है, मैं MA B.Ed हूँ और 6 इयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस। आई एम शिवानी गुप्ता, आई एम MA B.Ed। मैं नाहिद सैफी, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट है। मैं नाहिद सैफी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। मैं श्रुति सिंह, ग्रेजुएशन कंप्लीट। माय नेम इज़ राखी गुप्ता, मैं कोऑर्डिनेटर प्री प्राइमरी विंग्स। माय नेम इज़ निशा, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। माय नेम इज़ रंजना राठौर, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। माय नेम इज़ टिंकल जैन, मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं डांस टीचर हूँ।
My name is Radhika Maheshwari. My qualification is M.Com. I am Ragini Misra, MA complete and ADCL computer diploma. My name is Sanjay Singh. I have done BSc B.Ed. I have more than 5 years experience in teaching. मेरा नाम आयुष कुमार सिंह है और मैंने B.Com B.Ed किया हुआ है। विद्यालय में मैं साइंस, SST और मैथ पढ़ाता हूँ। मेरा नाम विशेष चौहान है। मैंने MA B.Ed कर रखा है। मेरे पास 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। मेरा नाम प्रसाद कुमार सिंह, BSc DLED। Myself Parmeen Singh, MSc B.Ed. I am here as a post junior coordinator. अब हम आपको प्रधानाचार्य से मिलवाते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह है, MSc B.Ed, टेट क्वालिफाइड और 20+ का एक्सपीरियंस है एजुकेशन फील्ड में, और साथ में 10 साल का बोर्डिंग स्कूल का एक्सपीरियंस है। बोर्डिंग स्कूल का एक्सपीरियंस अपने आप में एक बहुत साउंड एक्सपीरियंस होता है। उसमें जीवन को मतलब एक बच्चे की जो 24 आवर्स की जो लाइफ स्टाइल है उसको स्टडी करने का मौका मिलता है। और बोर्डिंग स्कूल में हर टाइप का, हर कैटेगरी का, हर फैमिली का बच्चा आता है। उसमें आपको बहुत अच्छा बच्चा देखने को मिलेगा, अच्छी फैमिली का, और उसमें एक ऐसे पेरेंट्स का भी बच्चा उसमें एडमिट कराते हैं जो उनके हाथ से बाहर का होता है। तो वहाँ डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस गेन करने को मिलता है, और उस एक्सपीरियंस का ही मुझे लग रहा है कि मैं बेनिफिट उठा पा रहा हूँ। थैंक यू। हाँ सर, शुभ नाम? VP Singh, director of the school, and we are the team. I'm not individual. We are the team, and our faculty, our teachers we are dealing just like the family, and we all are working not only just like a profession, and we are handling and dealing the students like our own child. और जब भी मुझे लगता है टीचर भी वही बन सकता है जो बच्चे को अपने बच्चे की तरह हैंडल करे। जब तक आपके अंदर फीलिंग्स नहीं होंगी, तो फीलिंग्स को कल्टीवेट अगर आप नहीं कर पाए तो एजुकेशन फील्ड आपके लिए नहीं है। मैं अपने सभी टीचर से बात करता हूँ, और नो डाउट कभी कभी ये होता है कि ये सोचते हैं कि अभी कुछ जॉब वो बाद में करना है, अभी हम थोड़े कुछ समय प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा लें, बट वो बहुत ही रॉन्ग डिसीजन होता है, क्योंकि आप किसी की लाइफ को टच कर रहे हैं डायरेक्ट। क्योंकि एक बच्चे के जीवन को बनाना और उसको एवरेज करके छोड़ देना, बिगाड़ना, ये सब कुछ टीचर के हाथ में है और पेरेंट के जो बुनियाद है। तो हमारे टीचर्स इस तरह से तैयार हैं मेंटली कि वो प्रोफेशन की तरह नहीं, वो ये नहीं कि सुबह 8 बजे आए और उन्हें 2 बजे जाना है। जब भी वो बच्चों के कांटेक्ट में जाते हैं, इतना हमने ट्रेनिंग्स में और इतना हमने फील किया है, इतना हमने इनको एहसास कराया है और खुद किया है कि जब तक बच्चे को आप अपना 100% नहीं देंगे, यानी कि अफेक्शन नहीं देंगे, उसके साथ कनेक्टिविटी फीलिंग से नहीं करेंगे, तब तक वो क्वालिटी जिसकी डिमांड है, यानी कि जैसे आज हम बच्चे चाहते हैं सोसाइटी के लिए देना, वो बच्चे बन के तैयार नहीं होंगे। तो आज भी हमारे बच्चे, आपने जिन बच्चों का इंटरव्यू लिया, आपने महसूस किया होगा, वो बच्चे कोई ट्रेंड नहीं थे। आज आप ऑल ऑफ सडन आए, ऑल ऑफ सडन आकर अचानक आपने आकर एक तरीके से इंटरेक्शन किया बच्चों के साथ में और हमारे टीचर्स के साथ में। वी आर नॉट मेंटली प्री प्लान दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्पीक, कि हमें बोलना क्या है, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। तो अचानक आपका आना हुआ और हमारे बच्चों ने कितना कॉन्फिडेंटली बात किया आपसे, इससे आपको खुद नज़र आया होगा कि बच्चे नो डाउट तैयार हो रहे हैं। मैंने पीछे भी बताया, हमारा सबसे बड़ा फोकस है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि बच्चे को बेशक गवर्नमेंट जॉब ना मिले, लेकिन हमारा बच्चा एवरेज नहीं रहेगा, वो जीवन में किसी ना किसी फील्ड में लीड करेगा। इतना हम इस तरह से हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। उनका लेवल, उनका कॉन्फिडेंस लेवल आज अभी से देख रहे हैं आप, 3rd, 4th, 5th के बच्चे संस्कृत में भी बात कर रहा है, इंग्लिश में भी बच्चा बोल रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी बच्चे हमारे बात कर रहे हैं, अब उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑनलाइन और जो भी प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। तो और साथ ही साथ हम जो प्रिपरेशन बच्चों को करा रहे हैं, प्रिपरेशन यानी कि नवोदय स्कूल है ना, आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल, एक्स्ट्रा क्लासेस, जहाँ किसी बच्चे को कोई किसी भी सब्जेक्ट में अगर उनको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टॉपिक्स को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे टीचर्स मिलकर हम सभी लोग उनको स्पेशल टाइम देते हैं। और पेरेंट्स से भी कहना है कि अगर गांव में अगर बच्चा रह रहा है, आप गांव में रह रहे हैं, तो ये इसको फोबिया ना बनाएं, बच्चे को ये रियलाइज़ ना कराएं, मत बोलें कि ट्यूशन नहीं है उनके पास। आप अपने बच्चे को दीजिए और आफ्टर 5-6 मंथ में आप उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो आप देखिए। और हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों का फीडबैक लीजिए, उन पेरेंट्स से बात करिए
उनको हम एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं। 4 o'clock तक यहाँ क्लास चलता है हमारे यहाँ। आफ्टर स्कूल जो टाइमिंग होता है हमारा वो यूनिक टाइम होता है उसमें भी। तो हर उस बच्चे पर इंडिविजुअली हम काम कर रहे हैं जो एक्चुअल में हमको टीचर्स को करना चाहिए, स्कूल्स को करना चाहिए। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, इनोवेटिव प्रोग्राम्स हैं जो हमारे शेड्यूल में हैं, हमारे एकेडमिक कैलेंडर में हैं। सभी टीचर्स हमारे लेसन प्लान के थ्रू ही पढ़ाते हैं। माना सर ने बताया 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, या 2 ईयर का है या 1 ईयर का है। बट सडन कोई क्लास में जाकर नहीं पढ़ाने लगेगा। वो उनका लेसन प्लान है और अलग अलग क्रिएटिविटी के साथ हम पढ़ाने का काम करते हैं बच्चों के लिए। ये नहीं कि वही पूरा जो ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से पढ़ाई होती आ रही है वैसे ही आप बच्चों को पुराने ढर्रे पर लेते हुए जा रहे हैं। कहने के लिए, नाम के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, CBSE बोर्ड स्कूल, लेकिन CBSE का मतलब ये है कि एटलीस्ट बच्चों को इंग्लिश में कम्युनिकेशन के लिए हमको प्रयास सबको करना चाहिए। तो वी आर ट्राइंग और उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है। हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं तो हमको नज़र आ रहा है कि हमारे बच्चे स्पोकन में अच्छे हो रहे हैं, उनका पर्सनालिटी इंप्रूव हो रहा है, हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, हमारे बच्चे कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारे बच्चे उनको करियर के बारे में पता है, उनको जीवन में करना क्या है। तो ये सिम्टम्स हैं कि हाँ आने वाले समय में 2, 4, 5 सालों में वो सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से नज़र आएंगी। 3 साल पहले जब आप आए थे तब स्ट्रक्चर कुछ अलग था, आज कुछ अलग है। और 3 साल बाद जब आप देखेंगे तो एक नया कैंपस हमारा पीछे होगा, जो मैंने अभी बात की थी। बहुत अच्छे से जो ड्रीम है वो बहुत जल्दी हमारा कंप्लीटली वो पूरा हो रहा है बाय गॉड ग्रेस। थैंक यू। तो आपने देखा हमारी स्कूल का जो हमने पूरा स्टाफ से आपको परिचय कराया है कि यहाँ जो स्टाफ है उनकी एजुकेशन कितनी है और उन्हें कितने कितने साल का अनुभव है शिक्षा जगत में। तो देखते रहे मेरे सहयोगी देव पारासर के साथ गोपाल पारासर की ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद।